सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ओपेक के डिमांड का आउटलुक जो हम आता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ने की बात की गई है और ये भी एक जिक्र है कि 3 मिलियन बैरल की डेफिसिट पर डे हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि क्रूड में हम और भी ज़्यादा तेज़ी देख रहे हैं? देखिए, जो ओपेक की तरफ से आता है डिमांड का डेटा, उसको मैं बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं मानता, क्योंकि ओपेक एक कार्टेल है। वो आर्टिफिशियली डिमांड के बारे में भी बात करती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट की भी बात करती है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कारण जिस वजह से आज तेल महंगा है वो यही है कि जो ओपेक है, और ओपेक में भी खास तौर से जो सऊदी अरब है और उनके कुछ और साथी हैं, इन लोगों ने जो प्रोडक्शन कट किया है वो उसको लेकर के बाजार में जो है बहुत तनाव है, बहुत ज्यादा परेशानी है, और ये उन बाजार को लग रहा है कि आने वाले समय में सप्लाई साइड से दिक्कत हो सकती है। और खासतौर से जो कुछ नेगोशिएशंस डील्स की हो रही हैं शॉर्ट टर्म की, खासतौर से उसमें ज्यादा कीमत की मांग कर रहा है सऊदी अरब और जो उनके और कुछ साथी देश हैं ओपेक के, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर हैं। और उसकी वजह कोई डिमांड की एकदम बढ़ गई है या डिमांड में कोई बढ़ोतरी होने वाली है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। या सप्लाई साइड में कोई कंस्ट्रेंट आने वाली है, दिक्कत आने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये है कि जो ओपेक के देश हैं और ओपेक प्लस के देश हैं, इन्होंने जो है आर्टिफिशियली जो है इस तरीके की जो परेशानी या कंस्ट्रेंट पैदा करी है। अब देखना होगा जो बड़े आयातक देश हैं, जिसमें भारत है, चीन है, अमेरिका है, वो इसके बारे में इसका क्या जवाब देते हैं। भारत ने ये मुद्दा पहले ही उठाया, परसों जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए तो भारत ने उच्च स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि बाजार तय करे, लेकिन आर्टिफिशियली प्रोडक्शन कट करके और कीमतों को बढ़ाना ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, चीनी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको लेकर के भारत में, चीन में, अमेरिका में, पश्चिम यूरोप में सब जगह थोड़ा परेशानी है। अब ये कोई इसका डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है और कोई कारण है नहीं, ना जियो पॉलिटिक्स कोई कारण है। हम सऊदी अरब और कुछ देशों का कहना, उनको इतने पैसे की जरूरत है, लिहाजा वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियली जो है वो शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखना होगा कि जो आयातक बड़े बड़े देश हैं उनका क्या रवैया होता है और कितना प्रेशर वो सऊदी अरब और ओपेक पर बना पाते हैं और उसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि इसका बाजार से कोई लेना देना नहीं, डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। ઓકે, તો ઓપેક દેશો દ્વારા કિંમતો વધારવા માટે આ એક આપણે જે રીતે માંગ અને સપ્લાય કન્સ્ટ્રેન્ટને લઈને ચિંતાઓ અહીંયા આગળથી ઊભી કરવામાં આવતી હોય છે, એ રીતનો એક અહીંયા આગળથી વ્યૂ આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, જેથી કિંમતો અહીંયા આગળથી વધતી देखाई रही है। तनेजा जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि ये जो कट की बात हम कर रहे हैं सऊदी की और रशिया की, उसके लिए पहले ये अक्टूबर तक का था, अब वो दिसंबर तक, या फिर क्या उसे वो लोग इसी कारण से जिसका आपने जिक्र किया है आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और कैसे इसे देखना चाहिए हमें? नहीं, देखिए, उनकी तो कोशिश होगी, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि $90 पर बैरल पे सस्टेन वे में लेकर के कीमत को आ जाए, अर्थात 90 से ऊपर रहे लेकिन 90 से नीचे, $90 से नीचे ब्रेंट की कीमत ना रहा है। सऊदी अरब की खासतौर से ये कोशिश है, जिस हिसाब से वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नई रोड्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। उनका कहना है उसके लिए उनको $90 पर बैरल जो है कीमत चाहिए। मतलब जितना भी उनका आर्थिक विकास हो रहा है उसके लिए वो चाहते हैं जो आयातक देश हैं, भारत, चीन, अमेरिका, उसका पेमेंट करें, उसका पैसा दें। तो ये पुराने जमाने का अर्थशास्त्र हो जाता है, लेकिन ये है कि चूंकि तेल हर जगह से उपलब्ध नहीं है तो उसमें वो सफल भी कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का दबाव रहेगा, भारत का भी दबाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर वो करेंगे तो फिर अगर 90 से ऊपर कीमतें जाती हैं तो जाहिर है चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो या तमाम आयातक देश हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फिर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं और पूरी तेजी से तेल पर कम करने की कोशिश करते हैं या तेल पर टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कंजम्पशन कम हो, या डीजल पर टैक्स की बात करते हैं, तो यही विकल्प होंगे ऐसे देशों के पास। उससे अंततः नुकसान तो फिर सऊदी अरब का और ओपेक का होगा। लोग अगर बहुत तेजी से रिन्यूएबल पे चले जाएंगे तो इन्हीं देशों को नुकसान होगा। तो ये इन लोगों को समझना होगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, उन्होंने टेस्ट किया है कि ये करते हैं तो बाजार में क्या होता है, ये खुश हैं इस समय।
लेकिन मुझे लगता है 90 इनकी कोशिश होगी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। तो $90 जो है इसको भी सस्टेन कर पाना मुझे लगता है मुश्किल होगा, लेकिन 90 से ऊपर जाता है तो फिर तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट होगा इनकी तरफ से, इनको बहुत नुकसान करेगा। लेकिन $90 पे क्या ये सस्टेन कर पाएगा, जबकि डिमांड सप्लाई की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी अपने में बहुत बड़ी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता $90 पे ये सस्टेन कर पाएगा।